वेलकम एवरीवन, दिस इज मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज क्लास नंबर 3 पे बात करेंगे। क्लास नंबर 1 और 2 के अंदर हमने जो क्लासेस आपको करवाई हैं वो जीएफआर 2017 के रूल्स को लेकर हैं। अभी आपको पता है जीएफआर भी अपने आप में वास्ट सिलेबस है, उसके लिए भी हम कंटिन्यूएशन में क्लासें आपकी करते रहेंगे। बट साथ के साथ डिफरेंट और जो रूल्स हैं, इंक्लूडिंग आज क्लास में जो बात करेंगे लीव रूल्स की 1972, उसका पार्ट 1 आज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी लीव रूल को लेके तो साथ में मेंशन होगा कि ये पार्ट 2 है। ऐसे ही जीएफआर का 1, 2 हो चुका। नेक्स्ट जो क्लास आएगी आपको जीएफआर की वो जीएफआर 3 के नाम से देखने को मिलेगी, ताकि कल को जब आप इनको चेकआउट करोगे तो आपको कोई इशू ना हो। देखो बच्चों, हमारा फाउंडेशनल कोर्स है, इससे जो एडवांस कोर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप पे जाके मिलेगी। तो व्हाट्सएप पे आपके जाकर करना क्या है, आपको चैट करना है या कोई वॉइस मैसेज भेजना है आपको रिगार्डिंग एडवांस कोर्स, जिसके अंदर आपको नोट्स, पीडीएफ्स, मॉक्स, एवरीथिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसको फाउंडेशन क्लास नंबर 3 हमने नाम दिया है। एमसीआरई और डिफरेंट एग्जामिनेशन में काम आपके आ जाएगा। तो देखो, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। तो पहले आप देखोगे इसके अंदर चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अंदर हमें पढ़ने को क्या मिलता है? चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिलता है प्रिलिमिनरी, जो होता है आपका रूल नंबर 1 to 6। प्रीलिमिनरी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है वो आपको इसके सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। रूल क्या है, कब लागू होते हैं, किस पर लागू होते हैं, कितने जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 के अंदर आप देखोगे, स्टार्ट करेंगे हम रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में है कि आपको जो रूल है उसका पूरा नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है और कब से वो कमेंस हुए। कमेंस मीन्स कब से वो विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से लागू होते हैं। तो देखो, शॉर्ट टाइटल आपको इसका देखने को मिलेगा, वो है दीज रूल्स आर कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। तो ऑलरेडी आपको पता है लीव रूल्स 1972 क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपके कमेंस हुए थे 1 जून 1972 को, इसीलिए इन रूल्स को 1972 का नाम दिया जाता है। तो शॉर्ट टाइटल आपको पता लग गया, कमेंसमेंट आपको पता लग गया। इसके बाद बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में क्या मेंशन होता है? रूल नंबर 2 के अंदर हम पढ़ते हैं इसका एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो रूल है उसका दायरा कितना है, उसका एरिया कितना है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कवर करते हैं वो इस बात को हम याद रखेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड हुए हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है, सिविलियंस जो है, सिविल सर्विस का यहाँ पे मतलब सिविलियन हुआ। ठीक है, क्या होगा? सिविलियन। तो जितने भी सिविलियन हैं इन सब पर ये लागू होता है आपका ये सीसीएस लीव रूल्स 1972। बड़ी बात ये होती है कि किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, बड़ी बात क्या है कि किस पर लागू नहीं होता है। तो ये लागू नहीं होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे सर्वेंट पे नहीं होता है। दूसरा आपका कैजुअल एम्प्लॉयज़ पे नहीं होता है। डेली रेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे नहीं होता है। पार्ट टाइम काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन पर नहीं होता है। पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। अब आपने बताना है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इसकी बात की जाती है। हमने आपको पब्लिक फंड भी बताया, कंटीजेंसी फंड भी बताया और कंसोलिडेटेड फंड भी बताया। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, दोनों के आर्टिकल आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस देखी हैं तो। ठीक है, तो किन पर लागू नहीं होता है बच्चों? रेलवे सर्वेंट पर, कैजुअल एम्प्लॉयज़ पर, डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ पर, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ पर और पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज। तो ये वो कैटेगरीज हैं जिन पर आपका ये रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। और भी कैटेगरीज हैं और भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वर्कर्स। अब जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है। वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ पर यह लागू नहीं होता है। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पर यह लागू नहीं होता है। लोकली रिक्रूटेड स्टाफ इन इंडियन मिशन एब्रॉड। इंडिया का कोई मिशन विदेश में अगर चलता है तो वहाँ पे जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ है उन पर सीसीएस लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होते हैं। लाइक इंडिया का अगर मान लो आप श्रीलंका के अंदर में कोई लोकल
जो इंडियन मिशन है वो रन करता है, और वहाँ पे श्रीलंका के जो सिविलियंस हैं उनको हम अगर रिक्रूट कर लेते हैं तो उन पर CCS लीव रूल्स 1972 लागू नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज अनलेस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज पर लागू नहीं होता जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट ये प्रोवाइड नहीं करता। तो कुल मिला के आपने बस ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज पर भी ये लागू नहीं होता है। इसके बाद आ जाते हैं पर्सन कवर्ड बाय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन। अगर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं या पर्सनस हैं जिन पर स्पेशल कोई संवैधानिक रूल्स हैं या लीगल प्रोविजंस हैं लागू होते हैं तो उन पर भी नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ गवर्नड बाय फंडामेंटल रूल्स एंड सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस, उन पर नहीं होगा जो फंडामेंटल रूल्स या सिविल सर्विस रेगुलेशंस को गवर्न करते हैं। डेपुटेशनिस्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन, इस बात पे आपने फोकस रखना है बस। अगर कोई डेपुटेशन पे आता है तो बिल्कुल ये रूल लागू होते हैं, बट अगर लिमिटेड पीरियड के लिए आता है तो ये रूल्स बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एक वन वे में अगर हम कहें, अभी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, आपको पता लगा कि लागू होते हैं केवल सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ अंडर यूनियन गवर्नमेंट, सिंपल। बट लागू नहीं होने वाले काफ़ी हैं। अब उनको हमने एक एक वर्ड से फोकस किया है। कैसे? रेलवे, ऑल इंडिया सर्वेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, डेली रेटेड, पार्ट टाइम, वर्क चार्ज, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय जो होते हैं, फॉरेन के लोकल रिक्रूटमेंट्स और डेपुटेशन लिमिटेड पीरियड। 10 के 10 कीवर्ड को आप लोग याद रखो, आप नहीं भूलोगे किस पर ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है, 10 के 10 कीवर्ड को आप पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतने जो हमारे नंबर्स हैं इन पर ये लागू नहीं होते। ठीक है बच्चों, थर्ड क्लास आप लोग देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इस प्लेटफॉर्म का अभी तक शायद आइडिया नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगती है लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट आ जाता है जी डेफिनेशन के बारे में बच्चों। डेफिनेशंस मोस्टली आप देखोगे रूल नंबर 2 या 3 यहीं पे आपका डेफिनेशन लाई करता है। तो बताइए डेफिनेशंस में एक कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी का होता है। ऑडिट ऑफिसर वो होता है जो भी अकाउंट या ऑडिट के डिपार्टमेंट के अंदर होता है, जिसका जुरिडिक्शंस है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफिसेस को ऑडिट करना। अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव, अब ये अथॉरिटी कौन सी होती है जो लीव ग्रांट कर सकती है? अथॉरिटी मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CCS लीव रूल्स। आप CCS लीव रूल्स का जो ऑफिशियल PDF है उसको पढ़ोगे, उसके अंदर आपको शेड्यूल्स मिलेंगे। उसमें फर्स्ट जो शेड्यूल है ना, उसमें अथॉरिटीज़ मेंशन्ड है। ग्रुप C के लिए कौन है, ग्रुप B के लिए कौन है, ग्रुप A के लिए कौन है, इस तरह से मेंशन्ड है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम क्लास करेंगे आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जब भी आपसे पूछे जाए तो आप कैसे बताओगे? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में ड्यूटी आपका आ जाता है, किसी भी तरह की लीव आ जाती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आ जाती है, कंटिन्यूअस, हाँ ये इसका मतलब ये हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कंटिन्यूअस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, चाहे उसके अंदर ड्यूटी आती हो, चाहे उसके अंदर किसी भी टाइप की लीव आती हो, चाहे आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव आती हो, ये सब आपका कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माना जाता है। ठीक है, अब आएगी डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो डेफिनेटली ये आपका लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है जिसमें एम्प्लॉय रिटायर होता है, उसको बोलते हैं डेट ऑफ एट रिटायरमेंट या डेट ऑफ सुपर एनुएशन। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ सुपर एनुएशन। ठीक है, फॉरेन सर्विस में अगर आपसे कोई पूछता है तो फॉरेन सर्विस इन इंडिया भी होता है और आउट इंडिया भी होता है, आउटसाइड द इंडिया भी होता है। तो सर्विस इन विच सैलरी इज पेड फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। ऐसी सर्विस जिसमें से सैलरी आपको पे की जाती है भारत की संचित निधि के अलावा कहीं से, उसको फॉरेन सर्विस बोलेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? जो परमानेंट पोस्ट या तो सब्सटेंटेटिवली हेल्ड करेगा या लियन पे परमानेंट पोस्ट को हेल्ड करेगा, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉय। जब आप रिज़ाइन करते हो दैट इज़ टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, तो जिस पोस्ट पे आप गए और जिस पोस्ट पे आपने पहले काम किया, दोनों पे आपका अधिकार है। तो कब तक अधिकार है? तो उसको लियन बोलते हैं, और उस लियन को जब तक आप होल्ड करते हो परमानेंट पोस्ट पर तो वो भी आपका परमानेंट एम्प्लॉय माना जाता है, क्योंकि तब तक उस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। ठीक है,
वैकेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे रेगुलर वैकेशंस ओकेजनली नहीं होती ही होती हैं। अनडिफाइंड टर्म्स, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लगे। सीसीएस लीव रूल्स के अंदर जिन टर्म्स को डिफाइन नहीं किया है, अगर कोई ऐसा टर्म आ जाता है तो जो फंडामेंटल रूल या सप्लीमेंट्री रूल के अंदर उसका मीनिंग है, उस मीनिंग को हमने एज इट इज़ पढ़ना है सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अंदर। क्लियर है ना? अगर मान लो जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हमने नहीं बताया, तो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर पढ़ोगे तो जो FRSR के अंदर आप पढ़ोगे वही इस लीव रूल के अंदर माना जाएगा। ठीक, रूल 4 पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट अगर टेम्परेरी ट्रांसफ़र है या फॉरेन सर्विस में है तो उसमें क्या होता है। अगर देखो इन इंडिया है तो कुछ कंडीशन अलग है और आउटसाइड इंडिया है तो कुछ कंडीशन अलग है। इन इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय सीसीएस लीव रूल, क्लियर है। टेम्परेरी ट्रांसफ़र टू रेलवे, ऑन ट्रांसफ़र टू स्टेट गवर्नमेंट, ऑन फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया, इस पे ये रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट के जो लीव रूल्स हैं वो लागू रहेंगे, या तो वो टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो जाए उसका रेलवे में, या उसको स्टेट गवर्नमेंट में भेज दिया जाए ट्रांसफ़र पे, या उनको फॉरेन सर्विस में रखा जाए विद इन इंडिया, तो सीसीएस लीव रूल्स लागू रहेंगे। आउटसाइड इंडिया में क्या कंडीशन है, फॉरेन सर्विस एब्रॉड हो गया, यूएन एजेंसीज में चले जाओ आप, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर चले जाओ आप, तो लीव जो रेगुलेट होंगी वो टर्म एंड कंडीशंस होंगी फॉरेन सर्विस या टेम्परेरी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लीव जो गवर्न होंगी वो सीसीएस लीव रूल 1972 के अकॉर्डिंग नहीं, वो गवर्न होंगी कंडीशन ऑफ फॉरेन सर्विस या टेम्परेरी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंगली आउटसाइड द इंडिया। तो रूल नंबर 4 हम जो बात कर रहे थे वो बताता है आपको, जब गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेरी ट्रांसफ़र पे जाता है या सर्विस या आपका फॉरेन सर्विस में जाता है तो किस तरह के रूल्स हैं जो गवर्न होते हैं, किस तरह के लीव रूल्स हैं जो गवर्न होते हैं, इसकी बात की जाती है। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों रूल नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भेज दिया जाता है, तो आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक एक्ट काम करता है जिसको बोलते हैं फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948, तो डेफिनेटली उन पर ये रूल लागू हो जाएंगे आपके। कैश जितना भी है उनका अर्नड लीव का या हाफ पे लीव का, वो एग्जैक्टली पेएबल हो जाएगा। मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 300 डेज़ का है, वैसा ही इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो जाता है। ऑन रिटर्निंग टू सीसीएस लीव रूल्स, फ्यूचर लीव इनकेसमेंट इज एडजस्टेड सो दैट द टोटल इनकेसमेंट डजंट एक्सीड 300 डेज़। बात को समझो, आप ट्रांसफ़र हो जाता है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वहाँ पे सपोज़ करो आपने लीव इनकेसमेंट अवेल कर लिया 150 लीव्स का या 100 लीव्स का। इसके बाद जब आप वापस आप आ जाते हो सीसीएस लीव रूल्स के अंदर, तो आप 300 का लीव इनकेशमेंट नहीं ले पाओगे, केवल 200 का ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 100 डेज़ का ऑलरेडी आप ले चुके हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का लीव इनकेशमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का लीव इनकेशमेंट दोनों मिला के 300 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता। तभी हमको एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि ड्यूरिंग द होल सर्विस नंबर ऑफ लीव दैट कैन बी इनकेश्ड, वो होती हैं आपकी 300 डेज। 300 दिन से ज़्यादा लीव का इनकेशमेंट पॉसिबल नहीं है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आज का जो एक छोटा सा सेशन था चैप्टर 1 में हमने फिनिश कर दिया है। अगर आपने क्लास फोकस्ड होकर देखी है तो अब 10 पॉइंट्स के अंदर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। पहला सवाल आ जाएगा कि लीव रूल्स हैं जो आए कब आपके, तो 1 जून 1972 को आए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा लागू किस पर होते हैं, तो सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स पर लागू होते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली जो बनेगा वो बनेगा कि इसमें रेलवे एम्प्लॉयज़ नहीं आते, कैजुअल एम्प्लॉयज़ नहीं आते, वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ नहीं आते, जब तक कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविज़न नहीं लिखा है। तो याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी ये लाइन कि इन पर सीसीएस लीव रूल्स 1972 गवर्न होंगे, तो डेफिनेटली उन पर सीसीएस लीव रूल्स 1972 ही गवर्न होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बार बार लाइन लिखी जाती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ आर एक्सक्लूडेड अनलेस प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड है तो इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट हमने बताया आपको लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है। कंप्लीटेड सर्विस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स भी जोड़ी जाती हैं, कभी आपको लगे EOL काउंट नहीं होता। अब देखो, या तो कहीं पे आपको EOL लिखा मिलेगा ये, या कहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है ना, तो EXOL भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, फॉरेन सर्विस मीन्स पे फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड, जिसको बोलेंगे फॉरेन सर्विस। ठीक है,
अगला आ जाता है जितने भी अनडिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल दैट इज़ FR SR इनके अकॉर्डिंग गवर्न होती हैं। मैक्सिमम लीव का जो फॉरवर्ड है कैरी फॉरवर्ड वो आपका रूल नंबर 26 के हिसाब से लीव का कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, एज़ पर रूल नंबर 26। तो ये बात में डिस्कस कर लेंगे जब हम 26 पढ़ेंगे। मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एज़ पर रूल नंबर 6 इज़ 300 डेज। 300 दिनों से ज़्यादा का लीव इनकेसमेंट पॉसिबल नहीं होता, चाहे आपका ट्रांसफ़र टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, ठीक है। और ड्यूरिंग द सर्विस, थ्रू आउट द सर्विस 300 डेज से ज़्यादा का लीव इनकेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल आएगा तो मैक्सिमम लीव इनकेसमेंट आएगा मीन्स 300 डेज, ठीक है बच्चों। तो एक क्लास हमारी तरफ से आज आपकी फिनिश हो चुकी है। कोई आपकी क्वेरी डाउट बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पुट करना। टेलीग्राम चैनल पर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे मिल जाती हैं। जितने भी बच्चे CCS लीव रूल्स को लेके जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कोई डाउट आपके माइंड में रहता है, डेफिनेटली हमें व्हाट्सएप करके बात अपनी पूछ सकते हैं। बाकी फर्दर क्लास नंबर 4 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इस क्लास से रिलेटेड नोट्स एंड क्वेश्चंस MCQ की फॉर्म में आपको हमारे एडवांस्ड कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। हालांकि अगर फाउंडेशन कोर्स आपके लिए मच बेटर है तो नो नीड टू बाई एडवांस कोर्स, ठीक है। चलो फर्दर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।